नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है और वर्तमान मुखिया, प्रत्याशी और प्रतिनिधि जो हैं अपने क्षेत्र का, अपने पंचायत का दौरा कर रहे हैं। लगातार अपने क्षेत्र में जाके जनता से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उसे निदान करने की कोशिश कर रहे हैं। नेशन 24 की टीम भी जो है पूरे बिहार के दौरे पे और हर पंचायत में जाके वहाँ के वर्तमान मुखिया से मिल रही है, प्रत्याशी से मिल रहे हैं और प्रत्याशी प्रतिनिधि से मिल के वहाँ पे कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है, कौन कौन सी योजनाओं पे काम किया गया, कौन कौन सी समस्याएं आई, इन सारे चीज़ों पे चर्चा परिचर्चा कर रही हैं। और कितने कागजी घोड़े दौड़ाए गए, कितने पैसों का खेल हुआ, इन बिचौलियों ने कितना काम किया, इन सारे चीज़ों पे चर्चा और परिचर्चा कर रही है और जान रही है, समझ रही है और समीक्षा कर रही है कि आखिर विकास कितना हुआ उस पंचायत में, जिस पंचायत में अभी हम हैं। अभी हम बैठे हैं तारतर पंचायत में और हमारे साथ मौजूद हैं वर्तमान मुखिया वीरमणि पासवान जी। तो आइए अभी हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके पंचायत में कितना काम हुआ, कितना विकास कर पाए, कितनी समस्याओं से इनको रूबरू होना पड़ा और कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इन सारे चीज़ों पर भी हम इनसे चर्चा और परिचर्चा करेंगे और जानेंगे इनसे इस पंचायत का हाल, इनके ही जुबानी। नेशन 24 में आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। पहला हम बिहार सरकार को हम नमस्कार करते हैं जी। उनसे बड़ी संतुष्टि है जी उनको अनुमति पर हम वार्ड में काम दिए। जी। हमारे यहाँ कुल मिलाकर के 15 गो वार्ड है। जी करीब करीब कुल वार्ड में काम हम दिवे किए हैं। और बात रहा नल जल के, हम वार्ड को सरकार के अनुमति पर चेक काट करके दे दिए हैं जी। और वहाँ पर नल जल भी काम हुआ है लेकिन चालू नहीं है। इस पर हम वार्ड को के मरते दबाव दिए हैं, दबाव देने पर भी कोई मने की चाल नहीं करता है। इस पे हम बात करेंगे। आपने विकास की बातें की है, अब हम ये जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना था जिसमें 2 योजनाएं महत्वपूर्ण थी, एक जल नल योजना, एक गली नली सड़क योजना। तो हम लोग पहले बात जल नल योजना की करते हैं और अभी जो आप बात कर रहे थे, अब मुझे आप बताइए कि जल नल योजना की क्या स्थिति है। पूरा जल नल आपके द्वारा किया गया या पीएचडी भी इसमें शामिल है? जल नल योजना पीएचडी से भी चल रहा था जी। और हम शुरू भर पंचायत में उतरे तो वहाँ सरकार के योजना ये नल जल के था, तो कुछ हमारे स्तर से भी योजना नल जल के चल रहा है। पीएचडी के भी हमारे गांव में हमारे पंचायत में चल रहा है। उसका देखरेख तो आप कर रहे होंगे। पीएचडी के स्थिति इतना खराब है हमारे पंचायत में कि 1.5 साल से वो काम लगाए हुआ है जी। लेकिन अभी तक न तो एगो हमारे पंचायत में टोटी चल रहा है पीएचडी के, अन्य तो हर घर में पाइप पहुंच रहा है जी। हम जो ठेकेदार है कभी कभी मिलता है, न तो मुखिया जी के खोजता है। अन्य मुखिया जी के जानकारी है कि पीएचडी के ठेकेदार टेंडर कौन लिया है जी। हमारे यहाँ जनता पानी बगैर प्यासल रात दिन यहाँ मरता है और हमारे पर दबाव बनता है, मुखिया जी आप कुछ नहीं करते हैं। तो मुखिया जी तो सरकार कर अनुमति से काम कर दिया और यहाँ वार्ड स्तर से काम है। वार्ड को यह कहते हैं कि बढ़िया से काम कर लो। अब हम पूछते हैं गली नली की कि गली नली की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? गली नली के हमारे पंचायत में कुछ बाकी है जी। और कुछ योजना पर काम भी चल रहा है जी। और हमारे यहाँ तो ऐसा गली है कि चल करके देखिएगा तो और कितने लोग तक ये घर पहुंच पाया है? इंदिरा आवास में जब हमको पूछते हैं तो हम बताते हैं कि अभी तक मुखिया जी के कोई जानकारी नहीं है बैठाया है और कितना के मिला है। जो भी इंदिरा आवास के काम हो रहा है बिचौलिए द्वारा हो रहा है। हम मुखिया हैं, किसी का नाम हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन प्रखंड द्वारा इंदिरा आवास के काम हो रहा है। जो व्यक्ति निर्धन है वो बेचारा रात दिन कमाता है, चिमकी दे करके छानता है, सरकार उसको रहने के लिए मकान देते हैं, लेकिन बिचौलिया के यहाँ आने के बाद होता है
और मुखिया जी को उसमें कोई हस्तक्षेप, जब हम उसमें बोलते हैं तो कहते हैं कि मुखिया जी आपको हमारा कोई दायित्व नहीं है। कई पंचायत में घुमा हूँ और आज मुखिया जी ने जितना बड़ा बात बिचौलियों के लिए कहा है कि इनके पंचायत में जो है जो इंदिरा आवास आवंटन हुआ है, जो इंदिरा आवास दिया गया है, इनको जानकारी तक नहीं है कि किनको इंदिरा आवास मिला है, किनको नहीं मिला है। और ये सारा खेल जो है प्रखंड लेवल पे किया गया है, बिचौलियों के द्वारा, इनका आरोप है बिचौलियों द्वारा किया गया है और ऊपर लेवल पे खेल हुआ है। और ये जानकारी नहीं है कि इंदिरा आवास और जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें कितने लोग का नाम आया, कितने लोग को मिला और कितने लोग तक ये खेल हुआ। ये भी कह रहे हैं कि वैसे लोग जिनको मिलना चाहिए था वो आज चिमकी डाल के रहने को मजबूर है घर में, पर उन तक ये आवास जो है नहीं पहुंच पाया है। क्या सही बात है ना? हमारे पंचायत में वार्ड नंबर 4 में एगो बेचारा निर्धन व्यक्ति ऐसा है कि हमको आंख में आंसू आ जाता है जब हम जाते हैं वहां देखने के लिए। और बगैर हमारे अनुमति के 150 हमारे पंचायत में कॉलोनी जो बेचारा लेने लायक है उसको रिमांड में दिया गया है। 150 अपना मने से काट दिया है। अब हम बात करते हैं क्या स्थिति है आपके यहाँ? राशनों कार्ड के यह परिस्थिति है कि जिसको जानकारी बेचारा के है, ब्लॉक देखल है, वो बनवा लेता है, न तो कोई पदाधिकारी घूरता है अथी करने के लिए। यहाँ तो मुखिया के कोई दाते नहीं है, यहाँ को कह देता कि कुल के पदाधिकारी सरकार अलग अलग चुन दिए हैं, लेकिन वो अपना अपना स्तर से काम अपना मन से करता है। और आपके यहाँ शौचालय की क्या तरह है, तो ये सारा खेला जो है ब्लॉक में हो रहा है? ब्लॉक में खेला हो रहा है। आप परेशान हैं? हम परेशान है ब्लॉक से। क्या आप इसके लिए कभी भी बीडीओ और जेई एसईओ इस पे आरोप लगाए हैं आपने? कभी हाँ गुहार लगाया? हाँ गुहार लगाए, हम जाते हैं बराबर, हम घूम के आते हैं ब्लॉक से। क्या कहना होता है उन लोग का? उन लोग के कहता है कि काम तो सही हो रहा है मुखिया जी, आप तो ऐसे कहते रहते हैं। बीडीओ साहब से कभी मिले? बीडीओ साहब से तो पंचायत में चेकिंग हमको पता नहीं चलता है। ये बहुत बड़ी बात है कि मुखिया जी जो हैं उच्च अधिकारियों तक पहुंच रहे हैं, उनसे अपनी बातों को रख रहे हैं और उनसे गुहार लगा रहे हैं कि आके जांच करिए, आके कोशिश करिए, चेक करिए, खेल हो रहा है इसको रोकने की कोशिश करिए। पर कार्रवाई का आश्वासन इनको मिलता है, पर वो आश्वासन कभी भी पूरा नहीं हो पाता है और ये आशा में बैठे रहते हैं कि कब इस पे काम हो और क्या नहीं हो। एक बहुत बड़ी खेल पहली बार मेरे चैनल के माध्यम से आप जनता देख रहे हैं। तारतर पंचायत है, घुसवरी प्रखंड है, जिला पटना पड़ता है। कितना आयुष्मान भारत कार्ड बना है? आयुष्मान भारत कार्ड गरीब के इलाज के लिए, उसको भी हमको पता नहीं है। हथी पर रखता है, हम एगो गमछी पहन करके समूचे गांव घूम जाएंगे, स्वच्छ है एकदम, हाफ पैंट पहन के। मुखिया जी को जिसके तहत घर पंचायत में जितने भी भूमिहीन हैं, जो जिनको घर नहीं है, जो रहने के लिए आवास नहीं है, छत्ता नहीं है, उनके लिए ये योजना है। तो आपके यहाँ कितना लिस्ट आया और कितने लोग तक ये घर पहुँच पाया है? इंदिरा आवास में जब हमको पूछते हैं तो हम बताते हैं कि अभी तक मुखिया जी के कोई जानकारी नहीं है कि कितना आवंटन सरकार वहां से बैठाया है और कितना के मिला है। जो भी इंदिरा आवास के काम हो रहा है बिचौलिए द्वारा हो रहा है। हम मुखिया है, किसी का नाम हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन प्रखंड द्वारा इंदिरा आवास के काम हो रहा है। जो व्यक्ति निर्धन है वो बेचारा रात दिन कमाता है, चिमकी दे करके छानता है, सरकार उसको रहने के लिए मकान देते हैं, लेकिन बिचौलिया के यहाँ आने के बाद में इंदिरा आवास पर इतना परिस्थिति हमारे पंचायत में दब है कि बगैर कमीशन लिए हुए कोई इंदिरा आवास के सहायक कोई सुनबे नहीं करता है। और मुखिया जी को उसमें कोई हस्तक्षेप, जब हम उसमें बोलते हैं तो कहते हैं कि मुखिया जी आपको हमारा कोई दायित्व नहीं है। कई पंचायत में घुमा हूँ और आज मुखिया जी ने जितना बड़ा बात बिचौलियों के लिए कहा है कि इनके पंचायत में जो है जो इंदिरा आवास आवंटन हुआ है, जो इंदिरा आवास दिया गया है, इनको जानकारी तक नहीं है कि किनको इंदिरा आवास मिला है, किनको नहीं मिला है। और ये सारा खेल जो है प्रखंड लेवल पे किया गया है बिचौलियों के द्वारा, इनका आरोप है बिचौलियों द्वारा किया गया है और ऊपर लेवल पे खेल हुआ है। और ये इनको कोई भी जानकारी नहीं है कि इंदिरा आवास और जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें कितने लोग का नाम आया, कितने लोग को मिला और कितने लोग तक ये खेल हुआ। ये भी कह रहे हैं
कि वैसे लोग जिनको मिलना चाहिए थे वो आज चिमकी डाल के रहने को मजबूर है घर में, पर उन तक ये आवाज़ जो है नहीं पहुंच पाया है। क्या सही बात है ना? हमारे पंचायत में वार्ड नंबर 4 में एगो बेचारा निर्धन व्यक्ति ऐसा है कि हमको आंख में आंसू आ जाता है जब हम जाते हैं वहां देखने के लिए। कहते हैं मुखिया जी हमको रहने के लिए नहीं है। मुखिया जी क्या करेंगे? मुखिया जी तो पंचायतें में घूमेंगे, यहाँ तो अफसरशाही राज है। मुखिया जी क्या करेंगे? बेचारा अभी तक चल के हमको साथ आपको दिखा देंगे, एक धूर उसको जमीन नहीं है, और जिसको मिलबो करता है तो फर्स्ट नंबर उसको 20,000 रुपया अकाउंट से उड़ जाता है। बिचौलियों का खेल है बहुत बड़ा इस पंचायत में, और इस पे हम कहेंगे कि सरकार को की जरूर से जांच कराना चाहिए। प्रखंड लेवल पे अधिकारियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल के माध्यम से बहुत बड़ी बातें खुल के सामने आई है कि बिचौलियों का खेल इंदिरा आवास में हुआ है, पैसों का खेल हुआ है, तो कहीं ना कहीं जांच की बातें हैं और सरकार को इस पर जांच करनी चाहिए। जनता हमको स्वच्छ से चुना है, जनता में हमको कोई दोष नहीं है। जनता तुमको चुन के बोलो उतर बैठा दिया, हाँ, लेकिन हम तो भाई नया आदमी है, कुल पहले से वहाँ बिचौलिया कुल लगल रहता है। यहाँ तो बिचौलिया का जमाना है नीचे से ऊपर। आरोप लगा रहे हैं बहुत बड़ा, आप आरोप लगा रहे हैं। हम सही आरोप लगा रहे हैं, हम स्वच्छ मुखिया है। इंदिरा आवास इतना भी आवंटन हुआ है, कोई भी कह देगा कि मुखिया जी आपको 1 रुपया दिए हैं, चाहे मुखिया जी मांगे गिया है, चाहे मुखिया जी कमीशन खाता है, घूस खाता है, तो हम अपना गट्टा काट करके हम जीवन दान में दे देंगे। हम खुश हो जाते हैं कि हमको जनता का मकान बन गया न, हमको पेट भर जाता है, हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको विकास चाहिए। हमारे पंचायत में कोई भी योजना में विकास चाहिए, अब विकास के नाम पर हम हर वार्ड में चेक काट दिए हैं, नल जल में जो नहीं काम करता वो वार्ड पर भी हम जाकर के कहते हैं, हम तो सुनबे नहीं करता है। क्या चुनाव में फिर जाएंगे? हाँ, फिर चुनाव में जेबे करेंगे, जनता से बात करेंगे। हाँ, जनता से बात करना करेंगे। जनता आप तक आती है समस्या लेके? हाँ, जनता डेली हमको उतर आता है, 10-20 को डेली आता है जनता। हमको जनता चाहता है, हमको जनता तहती पर रखता है। हम एगो गमछी पहन कर गिना रहे थे, अपनी परेशानियों को सुना रहे थे, और किस तरह से अधिकारियों से परेशान हैं, किस तरीकों से अपने वार्ड सदस्यों से परेशान हैं, और कैसे मुखियागिरी कर रहे हैं। इनकी बेजारगी जो है इनके आंखों से, इनके बातों से झलक रहा है। मुखिया बने हैं 2016 में, 2021 है, कोरोना काल के बाद जो है चुनाव फिर से आएगा और पंचायत का चुनाव होगा, जिसमें कि ये भी मुखिया प्रत्याशी बन के जनता के बीच जाएंगे और आश्वासन करेगा, और इनको उम्मीद है कि जनता इनको फिर जिताएगी। पर ये बिचौलियों से परेशान है, अपने विकास को लेकर परेशान है, अपने पंचायत के विकास को लेकर परेशान है, इन सारी चीज़ों से जो है ये परेशान है। इसीलिए आज बेबाक ढंग से इन्होंने पहली बार कोई मुखिया हमारे चैनल के माध्यम से जनता के सामने अपनी बात रख रहे हैं और सरकार को अपनी गुहार लगा रहे हैं कि आखिर देखिए कि हम कैसे परेशान हैं अधिकारियों से, बिचौलियों से और वार्ड सदस्यों से। अब ये तय सरकार को करना है, तय जनता को करना है, तय अधिकारियों को करना है कि इनकी बातों को सुना जाए, इनके आश्वासन, इनके गुहार को सुना जाए और इनको आश्वासन मिले कि आखिर कैसे जांच हो, कैसे विकास की बातें हों और कैसे सारी प्रक्रिया को पूरी की जा सके। आप देख रहे हैं नेशन 24। नमस्कार। हम